नेताओं में इस बात की होड़ लगी है कि कैसे एक दूसरे पर हमला करते वक्त शब्दों की मर्यादा को लांघें। किसी को कोई आदमखोर बोलता है, कोई चोर बोलता है, कोई लुटेरा बोलता है, जल्लाद, राक्षस और तमाम तरह की उपाधियां पहले नेता एक दूसरे को दे चुके हैं। ताजा मामला है सलमान खुर्शीद का, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को नपुंसक कहा और न सिर्फ कहा बल्कि आज दिन भर 10 से ज्यादा इंटरव्यू उन्होंने दिए टेलीविजन चैनल्स पे और सब इंटरव्यू में, हर इंटरव्यू में उन्होंने डिफेंड किया। मुद्दा है कि क्या नेता ऐसी जुबान बोलते हैं, उनका मकसद क्या होता है। इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, कई मेहमान हमारे साथ हैं। और उर्मिलेश के पास सबसे पहले चलते, ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे अखिलेश प्रताप सिंह, आपके पास भी आएंगे क्योंकि कुछ सवाल खड़े किए रामेश्वर चौरसिया ने। लेकिन शुरुआत उर्मिलेश से, क्या यह बौखलाहट है या चुनाव में एक हार जीत की आशंका से बौखलाहट है, या इंटेंशनली करते हैं और इससे भी अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करके कुछ हासिल कर लेते हैं? आई थिंक जो आपने बातें कही, अंत वाली जो बात है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। कई बार होता यह है कि आप जब किसी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे होते हैं, किसी अपने खास लोगों को एड्रेस कर रहे होते हैं जिनको समझते हैं कि जहां आपका आधार बिक रहा है, तो वो कौन सी बात है जिसके कहने से ज्यादा आकर्षण बढ़ेगा, आपका समर्थन बढ़ेगा। ये सब भी राजनेताओं के बीच होता है। ये बहुत शॉर्टकट है। आई थिंक सियासत का ये जो शॉर्टकट है वो कई बार तमाम मर्यादाओं को लांघ जाता है और इसमें कोई राजनीतिक दल, खासकर जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज अपने देश की हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, किसी के नेता अपवाद नहीं है। हर जगह ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी कर रहा है। अब ये बात कह सकते हैं रामेश्वर चौरसिया, और उनकी बात में दम भी है कि भाई अगर बहुत पढ़ा लिखा शालीन व्यक्ति, खासकर जब वो देश का विदेश मंत्री हो, अगर वो ऐसा कहता है तो और ताजुब होता है। और मुझे भी कहता से ज्यादा ताजुब ये हो रहा है उर्मिलेश के दिन भर में कई बार आदमी करेक्ट कर लेता है। जैसे येड़ा भी बोला उन्होंने तो करेक्ट किया कि मेरे बोलने का ये मतलब नहीं था। आपको मीडिया को कुचल देंगे, बोला करेक्ट कर ले। ये तो जिद पर कायम है और 2 चैनल को उन्होंने आधे घंटे इंटरव्यू दिया है। देखिए, सबसे तकलीफदेह बात यह है कि ये सिर्फ दिल्ली और यूपी की कहानी नहीं है, ये गुजरात की कहानी नहीं है। तमिलनाडु में ऐसा हो रहा है, महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है, आंध्र प्रदेश में हो रहा है। आंध्र प्रदेश में हालत यह है कि वहां के नेता भी जो रीजनल पार्टीज के हैं, एक दूसरे के खिलाफ जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो मुझे नहीं लगता है कि इंडियन डेमोक्रेसी की, अगर आप शुरुआती दौर के नेताओं को देखें हमारे देश में, इस तरह की भाषा कभी नहीं है। तो राजनीति क्या कार्रवाई चुकी नहीं होती है? मुझे चुनाव आचार संहिता में कहीं इस तरह के शब्दों पर कुछ है वो है तब जब चुनाव में इस्तेमाल करते, जैसे सलमान खुर्शीद के खिलाफ आपको याद होगा जब उन्होंने बाटला हाउस को लेकर कुछ बातें कही। बिल्कुल। लेकिन वो नोटिस होती है और कागजी खाना पूर्ति में फिर बातें खत्म हो जाती है। यही कहता हूं कि देखिए, इलेक्शन कमीशन पिछले 10 वर्षों में शानदार काम कर रहा है अजीत, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बड़े बड़े कदम उसने उठाए हैं। लेकिन पिछले दिनों ये भी है कि जो भाषाई जो एक अभद्रता आई है और कई बार इल्जाम जो झूठे लगाए जाते हैं, कई बार जिस तरह नेता बिहेव करते हैं कम्युनल इश्यूज को लेकर, कास्ट के इश्यूज को लेकर, इन पर इलेक्शन कमीशन को मुझे लगता है ज्यादा मुकम्मल ढंग से बात करनी पड़ेगी। जैसे आपको याद होगा, आदरणीय शिवसेना के हमारे मित्र यहां बैठे हैं, सामना के, जो बाल ठाकरे को इलेक्शन कमीशन ने जब उनकी चुनाव लड़ने और राजनीतिक प्रक्रिया में, चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेने से 6 साल के लिए जब वंचित किया था, तो वो मामला क्या था? वो मामला एक चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जो बातें कही थी उसी के आधार पर था। तो मेरा ये कहना है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कंसेंसस बनानी पड़ेगी और इलेक्शन कमीशन को इंपावर किया जाना चाहिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कि अपशब्द जो हैं, अगर चुनाव की प्रक्रिया में, खासकर नोटिफिकेशन के बाद, अभी तो नोटिफिकेशन तो पहले की देखेंगे सर, अभी तो 2 महीने में आप ऐसे न जाने कितने बयान देखेंगे। लेकिन जब तक राजनीतिक दल अपने दिनचर्या के पूरे कार्यक्रमों में, अपने कामकाज में इस पर पाबंदी नहीं लगाएंगे, तब तक कैसे आप ये? लेकिन यहाँ तो दिलचस्प ये है ना कि जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि आपने वहां कमरे में रिकॉर्ड कर लिया, क्या आप बेडरूम तक जाएंगे? कह रहे कार्यकर्ताओं के बीच बोल रहे हैं और मंच पर बोल रहे हैं, उसकी भाषा अलग अलग है। मतलब कहीं न कहीं हमने रिकॉर्ड करके दिखाया, हम ये कसूरवार ज्यादा दिख रहे हैं। अखिलेश जी या मजबूरी है कि बचाव करना है, इसलिए अखिलेश जी बचाव। मैं कहता हूं अखिलेश जी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। मैं कहता हूं कि अगर कोई राजनेता अपने चपरासी के साथ, अपने सेवक के साथ, अपने घर में रखने वाले डोमेस्टिक हेल्प के साथ अगर मिसबिहेव करता है, अपशब्दों का प्रयोग करता है, तो मैं नहीं मानता कि वो दूसरों के साथ नहीं करेगा। सवाल इस बात का है कि आप सबके साथ शालीन और जनतांत्रिक क्यों नहीं है इस जनतांत्रिक देश में? अगर डेमोक्रेसी का मतलब होता है
आचरण में शुद्धता और पवित्रता इस तरह की, लेकिन वही मिसिंग है जब हम नेहरू से लेकर वाजपेयी और मधु लिमे जैसे लोगों की बात करते हैं। ऐसे लंबी मिसालें हैं जब उन पर उनके 30-40 साल के राजनीतिक करियर में भी कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हमने नहीं देखा, और इसलिए उन्हें बहुत सम्मानित ढंग से देखा जाता है। आरजेडी नेता, आप दोनों के पास फिर वापस आऊंगा, रामेश्वर चौरसिया, प्रेम शुक्ला और अखिलेश प्रताप सिंह। जरा आरजेडी के नेता रामकृपाल सिंह हमारे साथ है। रामकृपाल सिंह, मोदी को कहा है नपुंसक, मोदी को राक्षस, कालनेमी राक्षस और न जाने क्या क्या आप कह चुके हैं। आपकी पार्टी के जो सर्वे सर्वा सुप्रीमो लालू यादव हैं, राक्षस से नपुंसक तक का सफर है, आप कैसे देखते हैं? अच्छा, राक्षस रूपी अगर कोई व्यक्ति हो जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? अच्छा, जिस तरह से एक्ट हुआ है नरेंद्र मोदी का, तो वही उसी तरह का उपमा से संबंध किया जा सकता है हमको। और ये बात सही है, आप लंबी चर्चा हो रही थी, मैं सुन भी रहा था। वर्तमान पॉलिटिकल जो पार्टियां या पॉलिटिकल लोग हैं निश्चित तौर पर अपने मर्यादाओं से बाहर जा रहे हैं। मतलब राक्षस लालू यादव ने कहा तो मर्यादा में है, मतलब आपको अब कहते हैं कि रामकृपाल सिंह आप सांसद नहीं राक्षस हैं तो मर्यादा में है। सुन तो लीजिए ना अजीत भाई, आपने मुझे मौका दिया तो बात तो सुन लीजिए। जी जी। अगर कोई आपको किसी असंसदीय शब्द से इस्तेमाल करता है तो आप उसको प्यार करेंगे क्या? या आपने सभी पार्टियों की चर्चा की, मैं सुन रहा था जी, कि कौन ऐसी पार्टी है जो सीमा से बाहर जाकर के, जो मान मर्यादा है उससे बाहर जाकर के बातचीत नहीं करने का काम कर रही? तो सबकी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। एक जो पॉलिटिकल सिस्टम था, पॉलिटिकल भाषा था, उससे लोग अलग हो रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि इस तरह की बात और विचार से वातावरण खराब हो रहा है, दूषित हो रहा है, आने वाले जनरेशन पर भी उसका असर पड़ रहा है। मैं इस बात को जरूर स्वीकारता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। रामकृपाल सिंह आपके पास आऊंगा। हाँ, एक बात, रामकृपाल जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मैंने बिहार विधानसभा लंबे समय तक कवर किया है। एक जमाना था जब आपके नेता कर्पूरी ठाकुर थे। मैंने आज तक कभी भी शिवचंद्र झा का मामला आया हो जिसमें बहुत तीखा विवाद हुआ था, सत्येंद्र नारायण सिंह के पहले का मामला मैं बताऊं, विदेश्वरी दुबे जी के जमाने का मामला बताऊं, कर्पूरी ठाकुर को बेहद तनाव में भी मैंने अपने विपक्षियों के खिलाफ कभी अपशब्दों का प्रयोग करते नहीं सुना। क्या वजह है कि अगर उनकी विरासत जो लोग संभाल रहे हैं, अगर वो अपशब्दों से नहीं बचते, आखिर क्या कहीं न कहीं कोई मूल्यहीनता है? शिवसेना की बात छोड़िए, आप दूसरों लोगों की बात छोड़िए, जो लोकतांत्रिक ढंग से अपने को कहते हैं कि सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, वो ऐसी भाषा का क्यों इस्तेमाल करते हैं? रामकृपाल यादव संक्षिप्त जवाब दे, उसके बाद हम जरा अखिलेश प्रताप सिंह के पास जाएंगे। रामकृपाल यादव। अजीत भाई, मैं आपसे निवेदन कहूँ, उमेश जी की बात मैं सुन रहा था, क्या कर्पूरी ठाकुर वाला जो राजनीतिक वातावरण अभी है, या सत्ता पक्ष में रहने वाले या विपक्ष में रहने वाले लोग इस तरह के वो जो सीमा थी उस सीमा में रख रहे हैं अपने आप को? आपने सत्येंद्र बाबू का रिजीम का बात बोला, शिवचंद्र झा के रिजीम का बात बोला, अभी आज ही हमारे यहाँ जो हालात वर्तमान स्पीकर ने किया है वो आपको पता है, उसको हम चर्चा नहीं लाना चाहते। क्या इन्हीं मान मर्यादाओं को रख करके कोई? चलिए, रामकृपाल यादव, मैं समझ गया, मर्यादाएं हर जगह टूटी हैं। अखिलेश प्रताप सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपकी पार्टी तो 128 साल पुरानी पार्टी है और नेहरू से लेकर और लंबी लिगेसी है आजादी के बाद भी। कम से कम आपकी पार्टी में जो ऐसे दर्जन भर नेता हैं, बेनी प्रसाद यादव उसमें रिकॉर्ड तोड़ नेता है ऐसे मामलों में, सलमान खुर्शीद पहले भी जानवर नाभी का कीड़ा कह चुके हैं आम आदमी पार्टी को। तो आपकी पार्टी में कम से कम राहुल गांधी तक ने कहा कि नेताओं को अपनी जुबान पर संयम रखना चाहिए। जब मोदी को चाय वाला कह दिया मणिशंकर अय्यर ने, तो आपकी पार्टी में तो कम से कम असर होना चाहिए और शुरुआत आपकी पार्टी से होना चाहिए। राहुल गांधी की नसीहत का भी क्या आप लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, या ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं? अंजुम जी, हमारी पार्टी अकेली है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार से गलत शब्दों का प्रयोग करता है तो उसे खंडन किया जाता है, कंडम किया जाता है। मैं भी सलमान खुर्शीद में न खंडन हुआ, सलमान खुर्शीद पुष्टि कर रहे दिन भर कि हाँ मैंने यही कहा था, आपने ये भी कह रहे कि कोई अच्छे शब्द हो तो बताओ, इससे अच्छा शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। व्यक्तिगत राय है तो फिर आप उनसे बात करिए, उनकी व्यक्तिगत राय है। मैं कह रहा हूं ना कि किसी को भी ऐसे शब्द, तो पार्टी को कहना चाहिए कि सलमान खुर्शीद की व्यक्तिगत राय है, पार्टी इसकी निंदा करती है। लेकिन आप उसकी तारीफ नहीं करेंगे।
पार्टी ने नहीं कहा है कि सलमान खुर्शीद की व्यक्तिगत राय है, हम पार्टी निंदा करती है। सलमान खुर्शीद माफी मांगे। सलमान खुर्शीद गर्व के साथ दिन भर में 10 इंटरव्यू दे चुके हैं, 10 चैनल पर बोल चुके। आप तीन बार बोल चुके, मैं 4 बार बोल चुका इस बात को, और आप पूरे पॉलिटिकल जमात को और सबको जोड़ करके बात कर रहे हैं। हजारों लाखों लोग राजनीति कर रहे हैं और रोज बोल रहे हैं। 1-2-4 महीने पे 2-4 लोगों के ऐसे शब्द आ रहे हैं, ये भी सत्य है। आ रहे हैं, नहीं आने चाहिए, ये भी सत्य है। आदमी को किसी भी प्रकार से सार्वजनिक जीवन में मैक्सिमम स्वयं बरतना चाहिए, क्योंकि हर कोई हर वक्त आप पे नजर रखे हुए है, और आज के युग में तो और नजर रखे हुए जो उसके द्वारा दिख रहा है। तो हम उसकी कभी प्रशंसा या उसका साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम क्या आज वो अभी जिक्र बड़ा लंबा चला था, बहुत सी बातें उसमें मुझे कहनी थी कि आज क्या हम उस राजनीतिक वातावरण में हैं? पहले राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होती थी, आज लोग क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता ही कर रहे हैं? व्यक्तिगत तक जा रहे हैं, जाति धार्मिक तक जा रहे हैं। वो एटमॉस्फेयर है क्या? वो भाषा बोली जा रही है क्या? आप इस शब्द की बात कर रहे हैं। हमारे नेताओं के लिए देशद्रोह और क्या क्या और चीजें घुमा फिरा के कही जाती है, क्या क्या नहीं कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अपने एक जमात को एड्रेस करने के लिए बोलते हैं। चलिए, वो एक वर्ग विशेष के प्रति मैं समझ गया शब्दों के लिए अखिलेश प्रताप सिंह आपकी बात समझ गया, उनका मुबारक है, हम उस पर जाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस की यह संस्कृति नहीं है। हम लोग किसी भी प्रकार से, आज भी जो बोला, जो स्पीच मैंने उनकी फर्रुखाबाद की सुनी थी, उसमें वो कई चीजों का उद्धरण करते हुए उस बात को उन्होंने कहा। नहीं, उद्धरण करते हुए नहीं कहा, आप उसको डाइल्यूट नहीं कर सकते। लेकिन चलिए, आप भी हर नेता जब ये कहता ये होना चाहिए, ये विचार होने चाहिए, संयम होना चाहिए, आप बोलते हैं नपुंसक हम नहीं बोल रहे। लेकिन सवाल ये उठता है ये कैसे शुरुआत कैसे होगी, कार्रवाई की बात कैसे होगी? ये भी बड़ा विचारणीय विषय अंजुम जी, ये भी बड़ा विचारणीय विषय अंजुम जी, अन्यथा न लेंगे कि हम लोगों में निगेटिविटी की पॉलिसिटी का प्रवृत्ति बहुत बढ़ती जा रही है। हाँ, तो ये आपके नेता चाहते हैं कि नपुंसक बोले और उस पर चर्चा हो, आप सार्थक बातें नहीं करते। नहीं। चलिए, शिवसेना के नेता और रामेश्वर चौरसिया आपके पास। प्रेम शुक्ला जी, अवॉइड किया जाना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, अवॉइड किया जाना चाहिए। आपसे यहाँ मैं आंशिक तौर पर सहमत हूँ, लेकिन अपनी जुबान पर भी टेप लगना चाहिए कि हम क्या बोले क्या न बोले। अपनी जुबान पर भी नियंत्रण करना चाहिए। सलमान खुर्शीद अगर माफी मांग लेते कि मैंने गलती की, माफी मांगी, तो कम से कम लगता कि स्लिप ऑफ टंग था, लेकिन ऐसा नहीं था। कैलकुलेटेड स्टेटमेंट था जिसको उन्होंने 20 बार दोहराया। प्रेम शुक्ला जी, आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं सर, उस पार्टी की तो एक परंपरा रही है किसी को कुछ भी कह देना। और मैं शब्दों को दोहराऊं, अगर 20 साल में जो शिवसेना के मुखपत्र में लिखा गया सामना का, तो उसमें 50 अनपार्लियामेंट्री शब्द है, नहीं सैकड़ों, और गर्व से आप कह भी रहे, बधाई हो। क्योंकि हम आम जनता की भाषा को अभिव्यक्त कर रहे हैं। आम जनता, सड़क शब्द भाषा, सड़क पर लोग किस भाषा में बात करते हैं उसमें गाली गलौज भी होता है। हमारी आम भाषा में गाली गलौज नहीं होता। अरे आप किसी सब्जी मंडी में चले जाइए, आजादपुर सब्जी मंडी में, और आपको क्या भाषा मिलेगी? आप एक नई डिक्शनरी लेकर आइए और उसके बाद इस्तेमाल करिए रैलियों में नेताओं के लिए। हमको टेलीविजन पर और प्रिंट में, हम टेलीविजन और प्रिंट में जिन भाषाओं का उपयोग करते हैं उन भाषाओं के बाहर नहीं जा रहे हैं। और नपुंसक के उपयोग पर जो है बहुत लंबी एक शोध ग्रंथ लिखा जा सकता, छोड़ दीजिए। मुद्दे की बात यह है कि ये ओबामा जी जब कहते हैं और किसी को जो है मौत का सौदागर कहते हैं, तो इनके जो भाषा का जो कौम विशेष के लोगों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास होता है, उस सांप्रदायिकता के खिलाफ हमारे सेकुलर लोग मौन रहते हैं। दूसरी बात है, कुरबलेश जी ने कही कि कर्पूरी ठाकुर की बड़ी उज्जवल परंपरा थी, निश्चित थी, लेकिन लालू जी की परंपरा पर आप कभी कुछ नहीं बोलते। नहीं, हम तो बहुत बोलते हैं। चलिए, हमने लालू जी की परंपरा पर सवाल ही उठाया, 2014 तक सवाल ही उठाया, राक्षस उनकी भाषा पर सवाल ही उठाया। अच्छा कि भाई समाजवादी जो है अपने लोगों, नहीं, मैं उर्मिलेश जी पर मुझे कहना है, उर्मिलेश जी शिवसेना के प्रति ठीक है, आपकी राय है, स्वागत है, लेकिन जरा अपनी राय को निष्पक्ष कर लेते। चलिए, नहीं, एक मिनट, लेकिन मुझे 30 सेकंड, क्योंकि मुझे रामेश्वर चौरसिया के पास जाना होगा। प्रेम शुक्ला जी, आपको शायद नहीं मालूम, रामकृपाल जी से पूछिए
मेरी बिहार पर एक किताब है, उसमें आप पढ़ लीजिए बकायदे लालू जी के बारे में और लालू जी की सरकार के कार्यकाल के दौरान की तमाम चीजों के बारे में विस्तार से चीजें हैं। बोलते तो अच्छा लगता। चलिए, इनकी निजी राय है उर्मिलेश जी की, और उर्मिलेश जी की राय है और एक जर्नलिस्ट की राय है, और वो राय हर के लिए आलोचनात्मक होती है। उसमें शिवसेना का समर्थन नहीं है, शिवसेना का विरोध नहीं है। रामेश्वर चौरसिया जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सवाल ये चिंता का रामेश्वर चौरसिया ये है कि आपसे एक सवाल मैंने पूछा, आपसे एक सवाल पूछा, आप लोग संजीदे नेता हैं कि निंदा उसकी भी होनी चाहिए सलमान खुर्शीद की, लेकिन निंदा शिवसेना की भी होनी चाहिए। जब सुशील कुमार शिंदे येड़ा बोलते हैं, शिवसेना समर्थन में आके येड़ों का मेला बोलती है आम आदमी पार्टी को, किसी को विदूषक, किसी को कुछ भी अनपार्लियामेंट्री 50 शब्द मैंने बोला, प्रेम शुक्ला कहा कि सैकड़ों शब्द है, तो गर्व है इन्हें अपनी अनपार्लियामेंट्री भाषा पर। निंदा आपको इनकी भी करनी चाहिए। रामेश्वर चौरसिया, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ आपके पास, आऊंगा रामकृपाल, जरा रामेश्वर चौरसिया जवाब लेता हूँ। रामेश्वर चौरसिया, देखिए, रामकृपाल जी को भी मैं सुन रहा था, आप अंजुम जी से सवाल पूछ रहे हैं। मैं तो मानता हूं कि हमारी नई पीढ़ी की भाषा ज्यादा अच्छी है। हम आपको मानते हैं विचारधाराएं अलग हो सकती है, राजनीति का स्तर जो गिर रहा है उसमें ये बड़े बड़े नेता बड़े बड़े पदों पर रह करके अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, अपनी उपलब्धियां गिनाने के अलावे ये भाषा बढ़ के सेंसेशन फैला रहे हैं। और एक अखिलेश जी ने बात कही थी कि आप अच्छे शब्द होते हैं उस पर बहस नहीं करते। अखिलेश जी, हमारी सभ्यता संस्कृति सिखाती है कि हम अच्छे शब्दों का ही प्रयोग करने आए हैं। खासकर नेता जो होता है जनता का सेवक होता है, घर में अपने नौकर के लिए अपशब्द भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संस्कृति सिखाते हैं और नौकर आपका सेवक है, और आप के साथ अगर भाजपा सिखाती है तो नाजीब सी है। क्या क्या बोल रहे हैं गडकरी जी, सुनाओ मैं, समझ में आती है। आप हर चीज को आजमगढ़ से लेकर के लखनऊ तक क्या क्या मोदी जी बोल रहे हैं, सुनाओ मैं, क्या क्या सुषमा स्वराज जी बोल रही है, सुनाओ मैंने सुनाओ मैं, सुनाओ मैं। सोनिया गांधी टीचिंग क्लास करने के लिए तैयार नहीं रहते, आप उसका की आपकी भाषा है बौखला। हम कह रहे हैं कि आप क्या आप जो बात कर रहे हैं वो हंसी है, क्योंकि आप सिखाएंगे, भाजपा सिखाएगी, सभ्यता संस्कृति, अच्छी बात आपको भाजपा सिखाएगी, बड़ा मजाक होगा। आपको हिम्मत है तो इस नपुंसक और अपने मैनिफेस्टो को ऊपर लिख दीजिए, बाकी लोग नपुंसक है, लिखिए आप मैनिफेस्टो में, है आपको हिम्मत तो। जिस चीज को डिफेंड नहीं किया जा सकता है उसको लिए दलील दे रहे हैं गुजरात की, जिसको आप अपना बहुत बड़ा हीरो मानते हैं, 56 इंच की छाती की। रामेश्वर चौरसिया, अगर आप इतने संजीदा हैं, 30 सेकंड वक्त है। रामेश्वर चौरसिया, आप संजय राउत के उस बयान की निंदा करेंगे जो संजय राउत शिवसेना के सांसद ने कहा कांग्रेस नेतृत्व नपुंसक है। अगर इस बयान की निंदा नहीं करते तो आप हिपोक्रेट हैं। रामेश्वर चौरसिया, अगर आप बयान की निंदा नहीं करते हैं, संजय राउत ने अगर कांग्रेस नेतृत्व को नपुंसक कहा, ये भी एक हिपोक्रेसी है। आप कहिए कि संजय राउत ने भी गलत किया, अगर सलमान खुर्शीद ने गलत कहा तो। रामेश्वर चौरसिया, एक मिनट रामेश्वर चौरसिया, एक मिनट रामेश्वर चौरसिया से बात करिएगा। डिफेंड कर रहे हैं, वो डिफेंड कर रहे हैं, वो थेथोलॉजी के साथ डिफेंड कर रहे हैं। बिहार का शब्द है थेथोलॉजी के साथ पूरे दिन सलमान खुर्शीद डिफेंड कर रहे हैं। फिर रामेश्वर चौरसिया भी डिफेंड करें कि हाँ संजय राउत का सही कहा। एक मिनट प्रेम शुक्ला, एक मिनट वो माफी नहीं मांगेंगे, वो कह रहे सही है। प्रेम शुक्ला, एक मिनट रामेश्वर चौरसिया, एक मिनट प्रेम शुक्ला, एक मिनट रामेश्वर चौरसिया, अगर आप हिपोक्रेसी नहीं दिखा रहे, एक मिनट सबसे बड़ा लीडर है अखिलेश प्रमुख जो रामेश्वर चौरसिया, आप कहेंगे कि संजय राउत ने कहा कांग्रेस नेतृत्व को भी तो नपुंसक कहा तो उसकी निंदा करती है बीजेपी। शब्द बोला है। रामेश्वर चौरसिया, पेशेंस रखिए बहुत, आपको एकदम क्या शब्द रामेश की आवाज सुनाई दे रही है, मैं क्या बोलूँ, सवाल सुनाई नहीं दे रहा। चलिए प्रेम शुक्ला ये क्या कर रहे हैं, ये संसद की स्थिति पैदा कर रहे हैं कि किसी को सुनाई ना दे। प्रेम शुक्ला शांति, प्रेम शुक्ला शांत रहिए। नहीं कर रहा हूँ, ये अखिलेश सिंह कर रहे हैं। एक मिनट शांत रहिए, 30 सेकंड। रामेश्वर चौरसिया, आप सुन पा रहे हैं चौरसिया जी?
मैं समझ रहा हूँ आप सुन पा रहे हैं, लेकिन शायद आप सुनना नहीं चाह रहे। मैं आपसे 20 सेकंड में पूछ रहा हूँ, नहीं तो देश देखेगा, दर्शक के आप हिपोक्रेसी के साथ सलमान खुर्शीद के नपुंसक वाले बयान की निंदा करते हैं। संजय राउत ने, शिवसेना ने कहा तो आप उस पर चुप है। रामेश्वर चौरसिया निंदा करते हैं आप। नहीं हूँ, गलत भाषा आप भी बोलिएगा तो आपका भी समर्थक नहीं हूँ मैं। हाँ। गलत भाषा मेरा भाई भी बोलेगा उसका समर्थक नहीं हूँ। इस तरह के इन्फ्लुएंस मत निकालिए। तो आप बोलिए कि आप निंदा करिए। आप कहिए मैं निंदा करता हूँ संजय राउत, आप कहिए मैं निंदा करता हूँ संजय राउत की। गलत भाषा का समर्थक नहीं करता। आप कहिए संजय राउत की निंदा करता हूँ। मैं बोलता हूँ उस पर भी खेद व्यक्त करता हूँ। आप बोलिए संजय राउत की निंदा करता हूँ शिवसेना के सांसद की। मुर्दे निकालते हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं कब उन्होंने बोला था। मैं चलिए बता रहा हूँ। चलिए रामेश्वर चौरसिया, मैं समझ गया आप काफी समझदार हैं। ना हम ना समझे, ना आप ना समझे, हम सब समझ रहे हैं और दर्शक भी समझ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी तो मुस्कुरा रहे हैं, उनकी तो फितरत है, प्रेम शुक्ला की फितरत है। रामेश्वर चौरसिया जी, ये हिपोक्रेसी भी दर्शक देखता है कि अगर शिवसेना नेता जवाब में कहते हैं किसी को नपुंसक, उस पर बीजेपी चुप रहती है। सवाल आप सुनते हैं। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी। फिर कभी बहस करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कांग्रेस, सलमान खुर्शीद ने कहा, कांग्रेस के नेता ने, सलमान खुर्शीद ने कहा मोदी को नपुंसक, बीजेपी बौखलाई। लेकिन शिवसेना ने कहा कांग्रेस नेतृत्व को नपुंसक। 10 बार हमने सवाल पूछा, रामेश्वर चौरसिया तक सवाल पहुंचा नहीं। ये है बीजेपी नेता की हिपोक्रेसी।